एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया काफ़ी ज़्यादा गेम से पिछड़ चुकी है। आज इंडियंस की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बेकार रही। जितना जिस तरह का बॉलिंग इंडियन लोगों को करना चाहिए था, इंडियन बॉलर्स ने आज काफ़ी बेकार बॉलिंग किया और जैसा कि बैटिंग भी बहुत ही ज़्यादा लूज़ थी। जैसा कि हमने पिछले दिन मैंने कहा था कि इंडियन लोग बॉलर्स ने जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए थी, उस लाइन से बिल्कुल ही अलग वो बॉलिंग कर रहे थे और लेंथ में भी थोड़ा पीछे वो कर रहे थे। जिसकी वजह से बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को और वो काफ़ी ज़्यादा बॉल को लीव कर रहे थे, जिससे बॉल पुराना हो चुका था। और वही आज हमने भी देखा कि सेम समय था और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और न्यू बॉल के साथ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने कमाल किया। भले उन्होंने रन्स दिया हो जैसा कि आज इंडिया ने 128 रन्स बनाए 24 ओवर्स में। अगर हम रन्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि हम 50 ओवर्स का गेम खेल रहे हैं। बट अगर हम विकेट्स देखें तो इंडियंस की 5 विकेट गिर चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम है इंडिया के लिए। अगर हम शुरू से बात करें तो इंडियन ने जब बॉलिंग करना शुरू किया था तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा विकेट्स उन्हें लेने थे और कम से कम समय में, जो कि इम्पॉसिबल जैसा तो लग रहा था। अगर आप किसी से भी ऑस्ट्रेलियन से वहाँ पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बढ़िया पिच कौन-सी है बैटिंग करने के लिए, तो पहले नंबर पर एडिलेड का ही ग्राउंड का नाम आएगा और दूसरे नंबर पर सिडनी। सो वो पिच जो था काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली भी था और दूसरे दिन तो के बाद तो और ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो गया था और विकेट्स निकालना उतना ही मुश्किल। अगर हम इंडियन टीम को खड़ा करें और अगर हम एक साइड विन और दूसरी साइड लूज़ रखें, तो एक ही फैक्टर होता है जो इंडिया को वो उस गेम में जीत दिला सकती है, वो है जसप्रीत बुमराह। अगर आज जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो आई थिंक जो हमें शुरू के 2 विकेट्स मिले थे, वो मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। जैसा कि जसप्रीत बुमराह ने पहले मैक्सवेल का विकेट निकाला शुरू होते ही और जैसे ही स्मिथ आए, तो स्मिथ को एकदम वेल प्लान्ड उनका विकेट निकाला गया और अगर आपने देखा होगा स्मिथ का विकेट, तो हमेशा कुछ इस तरह से ही वो आउट होते हैं। जैसे कमेंट्री में भी डेविड वार्नर कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ स्टार्टिंग में ट्राई करते हैं लेग साइड में खेलने का और रन्स निकालते हैं। तो इंडियन ने भी कुछ वैसे ही किया था, उस तरह की फील्डिंग सजाई थी कि ऑफ साइड को एकदम बंद कर दिया गया था और स्मिथ को लेग साइड में ही खेलने का ऑप्शन रखा था और जिसकी वजह से स्मिथ ने का एज लगा और पीछे ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा, जो कि वो परफेक्ट प्लानिंग था। और जब उसके बाद हेड आए तो हम सभी को पता है कि हेड ने आज क्या किया। हेड ने आज 140 मारा और वो भी 141 बॉल्स में रन ऑफ बॉल के हिसाब से। अगर आप हेड का अगर आप रन्स देखते तो वो हमेशा 10 बॉल का गैप रहता था। जितने रन्स होते हैं उससे ज़्यादा बस 10 बॉलें होती थी। सो हेड ने इतना कम समय में इतना जल्दी रन बनाया जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन बॉलर्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला और दूसरे साइड लाबुशेन जो इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने एक कमबैक किया। जैसा कि मैंने न्यूज़ भी देखा था, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ स्पोर्ट्स न्यूज़ में चल रहा था कि लाबुशेन काफ़ी गुड टच में देख रहे थे नेट्स में और कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि शुरू-शुरू में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव किया था। जैसे कि पहला दिन ही उन्होंने आई थिंक 18 या 19 बॉल के बाद पहला रन निकाला था और उन्होंने आज अपना हाफ सेंचुरी भी लगाया और पर जब उसका विकेट जब नीतीश रेड्डी ने लिया, तो जो जायसवाल का कैच था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था क्योंकि उस तरह के कैचेस लेना और उस तरह का एक्टिव रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि हम सब जब भी मैच देखते हैं तो हम सबको ऐसा लगता है कि विकेट्स नहीं गिर रहा और हम बोर हो जाते हैं। बट वो उस समय भी वो एक्टिव रहा और वो कैच लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद फिर हेड ने जो गेम खेला आई थिंक वो तो लाजवाब था। उन्होंने सारे अश्विन को भी एक के बाद एक सिक्सेस उनके साथ लगाए और राणा को तो उन्होंने मतलब छोड़ा ही नहीं। उन्होंने राणा को इतना मारा कि क्या कहें और देखा जाए तो राणा भी आज कुछ ज़्यादा अगर हम पिछले दिन भी पहले दिन के बारे में बात करें तो पहले दिन भी कुछ ख़ास उन्होंने स्पीड के साथ वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे और आज भी कुछ ऐसा ही था। उनकी लाइन और लेंथ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। एकदम वो विकेट के बाहर बॉलिंग कर रहे थे प्लस और उनकी जो लेंथ थी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पिच ज़्यादा लग रही थी इंस्टेड ऑफ गुड और फुल लेंथ, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ी और वो विकेट लेस रहे हैं।
जैसा कि मिचेल मार्श का भी एक का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक विकेट जो था जिसे नॉट आउट दिया गया और फिर उसके बाद जब वो आउट हुए तो वो असली में नॉट आउट थे। सो ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल रहा। और उसके बाद आगे हम बात करें तो फिर और एक जब सिराज ने जब हेड का विकेट निकाला तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा था। उतना एग्रेशन हमें आई थिंक पिछले दिन भी सिराज ने एक जब लाबुशेन बैटिंग कर रहे थे वो जब पीछे हट गए, तो वो भी एक एग्रेशन देखने को मिला। प्लस आज जो एग्रेशन था वो तो खतरनाक था। उनके उसके बाद ऑडियंस ने भी सिराज को काफ़ी ज़्यादा बू किया, पर सिराज ने भी उसका जवाब दिया और उन्होंने आज 4 विकेट्स निकाले। जैसा कि सिराज बॉलिंग बहुत बढ़िया कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडन और मतलब मिस भी करवाया बैट्समैन को बट उन्हें विकेट्स नहीं मिल रहे थे। और उसके अगले ही सेशन में उन्होंने विकेट निकाला और तीसरे सेशन के कुछ बॉलों में मैच खत्म हो चुका था। अ, ऑस्ट्रेलिया का पहला इनिंग्स का। और जब इंडिया बैटिंग करने आई तो हम सभी को लग रहा था कि इंडिया बैटिंग तो थोड़ा सर्वाइव के लिए करेगी और सर्वाइव से ज़्यादा उन्हें विकेट्स बचाने थे। और स्टार्टिंग भी इंडिया का कुछ खास नहीं रहा, केएल राहुल आई थिंक 12 रन्स पर आउट हो गए। और उसके बाद जब शुभमन गिल आए तो जायसवाल और शुभमन गिल ने फिर से एक अटैकिंग गेम खेला और काफ़ी ज़्यादा रन्स निकाले फटाफट। पर उसके बाद फिर से जायसवाल आउट हो गए जो कि बॉलैंड का पहले बॉल पर ही उन्होंने विकेट निकाला था। अगर आपको याद होगा तो बॉलैंड ने पहले इनिंग्स में भी केएल राहुल का विकेट निकाला था पर वो नो बॉल हो गया था और इस बार ये नो बॉल नहीं था। उसके बाद विराट कोहली आए, फिर विराट कोहली सेम कुछ उसी सिचुएशन में था कि वो लीव करे या खेले और जैसा कि विराट कोहली का हमने देखा है कि जो 5th स्टंप जो होता है, उस लाइन पर विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है और ऐसे ही कुछ बॉलर ने किया और विराट कोहली का विकेट निकाला। गिल जिस तरह के शॉट्स खेल रहे थे वो देख के तो मज़ा ही आ रहा था। उन्होंने भी बहुत जल्दी-जल्दी रन्स भी बनाए थे और बाउंड्रीज़ भी लगाए थे। आई थिंक गिल ने 28 रन्स बनाए थे 30 बॉल में और उन्होंने 3 बाउंड्री लगाए थे। सो गेम ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग भी सँभाल लेंगे बट गिल भी आउट हो गए। और उसके बाद फिर ऋषभ पंत आते हैं और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते हैं। आज रोहित शर्मा को उन्हें एज़ अ कैप्टन का पारी खेलना था। उन्हें एक आज नॉट आउट होके जाना चाहिए था और जैसा कि हम सभी को देखने को भी मिल रहा है उनको कितने सारे क्रिटिसाइज़ेज़ सुनने को मिल रहे हैं और आई थिंक आज उनको ये समय था कि आज उनको गलत साबित करने का। और जैसा कि वो लकी भी रहे जब स्टार्क ने उनको एलबीडब्ल्यू किया था बट वो एलबीडब्ल्यू था नहीं। रोहित शर्मा का बैट लगा था प्लस नो बॉल भी हो गया था। बट जैसा कि आज उनके पास एक समय था बट उन्होंने ये भी जो उन्हें मौका मिला था उसे गँवा दिया और वो भी कमिंस पर बोल्ड हो गए। और ऐसा फिर इंडिया का 5 विकेट गिर चुका था 128 रन्स पे। जैसे कि इंडिया को 157 रन्स का लीड मिला था और अभी भी वो 29 रन्स पीछे हैं और 5 विकेट गिर चुके हैं। अब पूरा दारोमदार ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी पे है। जैसा कि नीतीश रेड्डी ने भी लास्ट बॉल पर उन्होंने 4 मारा और ऋषभ पंत ने भी आज जिस तरह का 2-3 शॉट्स खेले पीछे फाइन की तरफ बहुत ही मतलब उस तरह का शॉट्स कम ही देखने को मिलता है। अगर आप कमेंट्री भी सुन रहे होंगे तो बहुत ही मज़े आ रहे थे कमेंट्री सुनने में। सो ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी ने थोड़ा एक मोमेंटम लास्ट में बनाया जिससे अब लग रहा है कि अगर इंडिया बेस्ट टू बेस्ट चाहेगी तो 150 का लीड ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकती है क्योंकि अब इंडिया के पास उतने सारे बैट्समैन बचे नहीं हैं और आई थिंक आज इंडिया को ये समय था कि सर्वाइव करते इस सेशन को और कल आते और पहले 2 सेशन में रन्स बनाने की कोशिश करते हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया। और अगर हम जैसे कि हमने जैसे बुमराह के बारे में बात किया कि बुमराह एक ऐसा प्लेयर है जिससे इंडिया जीत और हार का फैसला होता है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेविस हेड हैं। अगर वो हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, अगर वो ना खेले तो हार जाए। क्योंकि हमने टी20 नहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी देखा था ट्रेविस हेड ने 100 लगाया और फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल्स 2023 का जिसमें हेड ने एक खतरनाक पारी खेला था जिसके बाद स्टीव स्मिथ का 100 आया था। अगर
ये सिचुएशंस में अगर ट्रेविस हेड ना चले तो आई थिंक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ नहीं कर सकती है। और आई थिंक इंडिया को अब फ़ोकस ट्रेविस हेड पे ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर आप उनका स्कोर कार्ड भी देखें तो कुछ ख़ास नहीं है। लाबुशेन ने 63 बनाया आई थिंक और नहीं हाँ 64 बनाया और हेड ने 140 और अदरवाइज़ किसी के भी कुछ 39 और ज़्यादा कुछ 20 से भी ज़्यादा रन्स नहीं है। तो ट्रेविस हेड से इतने बड़े लीड के कारण सो आई थिंक अब हम यही कह सकते हैं कि अगर मे बी पिंक बॉल टेस्ट इंडिया के लिए उतने सूटेबल नहीं है। अगर हम पिंक बॉल के बारे में बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि पिंक बॉल थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है बाकी रेड बॉल और व्हाइट बॉल से, जिसके कारण बॉलर्स को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बॉलिंग करने में। और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है तो जिससे अ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं और जैसे कि स्टार्क्स का भी काफ़ी ज़्यादा विकेट्स हैं उनका पिंक बॉल में। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इसलिए इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज़ कि वो उनकी बॉलिंग ज़्यादा सही है पिंक बॉल में। और आई थिंक अगर हम ये लूज़ भी करते हैं तो आई थिंक इंडिया को उतना सेटबैक नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया के पास और 3 टेस्ट मैच बचेंगे जिसमें इंडिया फाइट बैक कर सकती है। और हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग उतनी सही नहीं है और उस पे हम ज़्यादा कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। सो अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि इंडिया ये मैच हारेगी और मुझे लग रहा है कि कल ये मैच खत्म भी हो जाएगा। पर एक साइड ये भी देख सकते हैं कि अगर ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी क्योंकि अच्छे टच में ये भी नज़र आ रहा है, तो अगर ये सही चल जाते हैं तो मे बी इंडिया कुछ परफॉर्मेंस अगर ये कल के 2 सेशन तक भी चल जाते हैं तो तीसरे सेशन में गेम पलट भी सकता है। तो कल तक हम बने रहते हैं कि कल लास्ट डे होता है या इंडिया कुछ कमबैक करती है या कुछ कमाल कर सकती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ।